खत्ते में बम चल रहे हैं। ईरान मार रहा है अमरीकी अड्डों पे, अमेरिकन और इसराइली मार रहे हैं ईरान के अंदर। ईरान वापस ड्रोन और मिसाइल मार रहा है इसराइल में, और पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तानियों पे बम मार दिया। इतना बड़ा मिसाइल मारा है पाकिस्तानियों पे कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी ने इतना बड़ा जुल्म पाकिस्तानियों पे नहीं किया। ये जनाब शहबाज शरीफ की हुकूमत है जो अवाम के वोटों से तो आए नहीं, तो अवाम की इनको फिक्र भी नहीं है। इन्हें पता है कि आसिम मुनीर साहब इन्हें पकड़ के लाए इक़्तिदार में और जाली फार्म 47 पे इनको लाकर बैठा दिया। डील ये है कि इन्होंने आसिम मुनीर साहब से इक़्तिदार लिया और बदले में आसिम मुनीर साहब ने इनसे इक़्तिदार लिया, यानी उन्होंने लाकर इनको हुकूमत में बैठाया, इन्होंने उनको एक्सटेंशन दी और साथ में उनको इस्तिस्ना भी दे दिया, फील्ड मार्शल भी बना दिया, और अब ये मिलकर अवाम की खाल उतार रहे हैं। यानी गैर जरूरी तौर पर इन्होंने पागलपन की हद तक पेट्रोलियम मसनूआत की पाकिस्तान में कीमतें बढ़ा दी हैं। जंग लगी है खित्ते में और अभी सिर्फ चंद दिन हुए हैं, आबनाए हुर्मुज़ बंद हुई है, वहां से जहाज नहीं आ रहे। हुकूमत ने दावा किया था कि इनके पास बहुत सारा तेल पड़ा हुआ है, लेकिन इन्होंने जो कीमतें बढ़ा दी हैं वो इस लेवल तक बढ़ा दी कि हुकूमत के अपने हमायती, इनके अपने टाउट्स, इनके अपने दरबारी वो सर पकड़ के बैठ गए। वो ट्वीटें कर करके कह रहे हैं कि यार ये क्या तबाही फेर दी। यानी इस लेवल पे तो किसी ने नहीं किया। इंडिया ने कीमतें क्यों नहीं बढ़ाई? जंग खाली पाकिस्तान के लिए लगी है, बाकी जो आसपास मुल्क हैं किसी ने कीमत ऐसे नहीं बढ़ाई जो पाकिस्तान ने कर दिया अपनी अवाम के साथ। इन्होंने तो ऐसा लगता है कि ये बहाना ढूंढा है, बाकी मुल्कों ने अपनी अवाम के साथ ये नहीं किया। खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में हो गया 55 रुपए लीटर, इन्होंने कीमत बढ़ा दी है। अब आप जब 1 लीटर खरीदेंगे डीजल तो वो आपको पड़ेगा 336 रुपए का। 336 रुपए का लीटर आप डीजल खरीदेंगे आप पाकिस्तान में। देखिए चंद चीजें मैं आपको बताऊं। एक तो खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल अब हमारे पास है और सबसे नकम्मे, नालायक और बदनीयत हुक्मरान भी हमारे पास है। नंबर 2, आलमी मंडी की निस्बत हमने इजाफा ज्यादा कर दिया। यानी आलमी मंडी में अगर आप ये कहते हैं कि आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ रही है, इस हिसाब से हमने ज्यादा कर दी, तो भाई आलमी मंडी में भी इतना बड़ा इजाफा नहीं हुआ, इतना बड़ा इजाफा आपने पाकिस्तान में कर दिया। और आप तो पहले ही अवाम का खून निचोड़ रहे थे, अवाम से इजाफी पैसे ले रहे थे। 100 रुपए के करीब तो यानी 85 के करीब तो आप लेवी ले रहे थे सिर्फ अवाम से। टैक्सेस की मद में आप 100 रुपए से ऊपर ले रहे थे, बजाय इसके कि आप पब्लिक को रिलीफ देते। आपने क्या किया और उनके ऊपर बोझ डाल दिया। तो आलमी मंडी में इतना इजाफा नहीं हुआ जितना पाकिस्तान के अंदर इजाफा हो गया। नंबर 3, इन्होंने ऐसा लगता है कि जंग को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया कि मौका मिल गया अवाम की खाल उतारने का। उतारो अवाम की खाल, क्योंकि इन्होंने अपने मुंह से कहा था, ये चौथा नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अपने मुंह से कहा था कि हमारे पास तेल के काफी ज़खायर मौजूद है, कोई परेशान ना हो, बहुत तेल है हमारे पास, इन्होंने ये खुद कहा था। और काफी अरसे का तेल है हमारे पास, इन्होंने ये कहा था। हालांकि डीलर एसोसिएशन कह रही थी कि 2 हफ्ते का है, लेकिन ये कहते थे नहीं हमारे पास बहुत लंबा अरसा तेल है, बेफिक्र रहे। तो जो पहले तेल सस्ता खरीदा हुआ है उसी के ऊपर अवाम से इजाफी पैसे ले लिए 55 रुपए लीटर। यानी ये तो अवाम को चूना लगाने वाली बात है ना, ये चूना लगा रहे हैं। मैं एक हकीकत आपके सामने रखता हूं कि इमरान खान साहब के दौर में इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत आज से भी ज्यादा थी। यानी आज $90 के आसपास। मैं भी चेक कर रहा था, ये सामने मेरे सिस्टम खुला हुआ है, इसके ऊपर मैं देख रहा हूं इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो ऑयल प्राइस है ये $90 के आसपास बता रहा है, जब मैं ये देख रहा हूं। तो अब मुझे आप ये बताएं कि $90 अभी है, इमरान खान के दौर में $117 फी बैरल था। अभी भी जो इमरान खान साहब के दौर के अंदर पेट्रोल की आलमी कीमत थी उससे बहुत कम है अभी भी। उस कीमत के ऊपर इमरान खान 150 रुपए का डीजल पेट्रोल बेचता था, तो ये सारे जो है ना तत्ते तवे पे बैठ जाते थे, छलांगे मारते थे कि नहीं जी बहुत महंगा हो गया। और आज इमरान खान के दौर से आलमी मंडी में तेल बहुत सस्ता है और ये बेच रहे हैं इमरान खान से डबल से भी ज्यादा कीमत के ऊपर। यानी 300 का भी नहीं बेच रहे हैं, 150 वाला 336 रुपए का डीजल बेच रहे हैं। ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया है और झूठ बोलते हैं कि इमरान खान के दौर में इतनी कीमत बढ़ी थी। 120 रुपए का लीटर उसको मिला था क्योंकि निगरान हुकूमत भी बढ़ा गई थी। तो 120 रुपए से 150 रुपए तक इमरान खान साहब ने पहुंचाया था, हौली हौली करके। कभी कम होता था, कभी ज्यादा होता, तो 150 तक पहुंचा था। इन्होंने 150 से उठा के पेट्रोल को 336 तक ले गए। अब आगे किसान को मार पड़ेगी, उसकी गंदम लगी हुई है, उसकी फसलें लगी हुई है, उसको डीजल चाहिए होता है, 100 काम उसने करने हैं किसान ने, फसल पक के तैयार होनी है और उसके बाद तरसील का मामला, ये हर चीज महंगी हो जाएगी पाकिस्तान में।
जिस किस्म का इन्होंने ये हरकत की, ये तो कहते थे मोटरसाइकिल वालों को मुफ्त पेट्रोल दिया करेंगे हम। इनकी जलसों में आप तकरीरें उठा के सुने ना, ये आले शरीफ की और आले जरदारी की, और साथ में ये जो एक फौज ने बनाई थी पार्टी तरीके इस्तेकाम, इनकी तकारीर आप उठा के सुने। कहते थे जी हम जो बिजली कम इस्तेमाल करेगा 200-300 यूनिट उनकी बिजली मुफ्त, जो मोटरसाइकिल लेकर आएगा पेट्रोल पंप पे उसका पेट्रोल भी मुफ्त। ये मुफ्त पेट्रोल दे रहे हैं पाकिस्तानियों की, किसानों की, इन्होंने कमर तोड़ दी है। इमरान खान रशिया गया था सस्ता तेल लेने के लिए, लेकिन जनरल बाजवा को एक्सटेंशन चाहिए थी, तेल नहीं चाहिए था कौम के लिए। यानी इमरान खान ने कहा था ना कि सस्ता तेल लेने गया हूं रशिया में, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, पता नहीं कौन सी साजिश हो गई अमेरिकन के, उन्होंने इतने कान भरे, उन्होंने साइफर भेज दिया, इन्होंने जनाब यहां पे सारे जर्नैल राजी करके रजीम चेंज कर दिया कि मुझे एक्सटेंशन मिल जाएगी। वो लैटरीन जो डिगा पे होना, वो जिसको एक्सटेंशन पड़ी थी वो ऊंधे मुंह लैटरीन में गिरा। अब उसका पता भी नहीं है जिंदा है मर जाता है, उसके बारे में पता करने जाते हैं वो बताते ही नहीं है। फैमिली सोर्सेज से बात करते हैं, वो कहते नहीं हमें बात करने की इजाजत ही नहीं है। अब पता नहीं उसके अंदर क्या मामला है। तो ये मेरी हमदर्दी है, नहीं कोई बंदा इस तरह चोट लग जाए तो, लेकिन मामला ये है कि उसको एक्सटेंशन चाहिए था ना, उसको सस्ता तेल नहीं चाहिए था। आज वाला भी वही कर रहा है और उस दौर वाला भी वही कर रहा था, इनमें कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। महंगाई का तूफान आ जाए, अब आएगा, ये चूना लगाएंगे लोगों को। अब ये करेंगे क्या, मैं आपको ये बता देता हूं। इन्होंने तेल की कीमतें बहुत बढ़ा देनी है, आवाम को चूना लगा लेना है, सस्ता तेल जो खरीदा हुआ महंगा बेच देना है। जैसे ही सूरत थोड़ी सी कंट्रोल होगी, ये थोड़ा सा सस्ता करके आवाम पे आसान चढ़ा देंगे, क्योंकि इनसे कोई टारगेट पूरा नहीं हुआ। ये टैक्स इकट्ठा ही नहीं कर पा रहे, ये खसारे के अंदर हुकूमत जा रही है लगातार, कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आ रही। दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे, पाकिस्तान में आने के लिए कोई तैयार नहीं है। इंटेलिजेंस का लगातार फेलियर हो रहा है, इदारे अपना काम कर ही नहीं पा रहे और बिला वजह के चौधरी बने हुए हैं। तो इन्होंने जो पाकिस्तान की हालत कर दी है, अब अवाम का खून निचोड़ेंगे तो पैसे, अब इनको ये देखे ना, डर फैला दिया इन्होंने कि जनाब पेट्रोल खत्म होने वाला है, पता नहीं कितने का हो जाएगा। तो इस डर की वजह से लोग बहुत ज्यादा पेट्रोल खरीदेंगे, गाड़ियां भरवाएंगे। इनको इस बात का आइडिया था कि एकदम बहुत बड़ी बिक्री होने वाली है पेट्रोल की, लिहाजा इन्होंने कहा पैसा बना लो इस पे भी। और अब ये पैसा बनाने का सारा खेल है। देखिए पाकिस्तान के साथ अमेरिका का क्या रवैया है, जिसके पास डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल है, जिसके पास आंखें मारने वाला, सलूट मारने वाला और चमकने वाला और चमकाने वाला वजीर आजम है, फेवरेट डोनाल्ड ट्रंप का, वो जो है वो अमेरिका इजाजत नहीं देता। अमेरिका इजाजत किसको देता है? भारत को। अमेरिका ने भारत से कहा कि आप रशिया से तेल खरीद लें, सस्ता तेल, आप रूस से सस्ता तेल खरीदें 1 महीने तक, और उस तेल को अपनी रिफाइनरीज के अंदर लेकर आए और वहां से आप दुनिया को तरसील दें। यानी भारत ना सिर्फ रशिया से सस्ता तेल खरीद के लाएगा, यानी कल तक रूस का तेल